हेलो जी, वेलकम टू द चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ अपने विक्रम संवत 2081 यानी 2081 की नई साल की प्रिडिक्शन के साथ। हिंदू कैलेंडर और पंचांग के हिसाब से हमारा नया संवत्सर 2020 प्रथम नवरात्रि को यानी कि नवरात्रि जो पहला दिन था उस दिन से शुरू हो चुका है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम देखने वाले हैं राशियों का 2081 का हाल कैसा रहने वाला है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम राशि लेंगे मेष राशि से लेके आखिर तक मीन राशि, और मैं एक एक राशि के बारे में विस्तार पूर्वक आपको ये सारी जानकारियाँ दूंगी। तो जिस किसी की भी जो राशि है वो अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का जो डिटेल है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसकी क्या राशि बनती है, उसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, जो आप लोगों के लिए सहायक होगी। आप लोग देख पाएंगे कि आपका जन्म किस तारीख से किस तारीख के बीच में हुआ है और आपकी सूर्य राशि क्या बनती है, यानी कि सन साइन आप लोगों का क्या बनता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे अपनी प्रिडिक्शन। सबसे पहले हमारी रहेगी मेष राशि जो है एरीज। ठीक है, जिस किसी की भी डेट ऑफ बर्थ इन डेट ऑफ जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ से चेक करके अपनी राशि का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो हम प्रिडिक्शन चालू करते हैं। फिर से आप सबका मैं वेलकम करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से चैनल पे डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चलिए कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं प्रिडिक्शन करने वाली हूँ हिंदू कैलेंडर के न्यू ईयर के हिसाब से, यानी कि अपने नव संवत्सर 2081 के हिसाब से। तो सबसे पहली राशि जो मेरी थी सन साइन के अकॉर्डिंग वो थी मेष राशि। तो मेष राशि आप लोग जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में आता है तो आप लोगों का बनता है जो सन साइन वो है आपका मेष एरीज। ठीक है, मार्च 21 से लेके 19 अप्रैल के बीच में भी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, मतलब जिसका भी जन्मदिन इस तारीख के बीच में आता है, तो आप सब जो है आपका सन साइन जो है वो है मेष यानी कि एरीज। तो आपका ये साल 2081 कैसा रहने वाला है एरीज, चलिए हम वो सब बताते हैं आपको। आपके जो शुरू का टाइम होगा 2081 जो आपका हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से आपका जो स्टार्टिंग का टाइम होगा, स्टार्टिंग टाइम में बहुत अच्छी आप लोगों की मेमोरीज़ रहेंगी, यार दोस्त रिश्तेदार है ना, आपस में जो आपके पीछे पुराने बीते हुए अच्छे पल हैं वो आप लोग याद करेंगे। बहुत प्यारी मेमोरीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं मेष राशि। ठीक है, रिलेटिव्स घर पे आ सकते हैं, आप रिलेटिव्स के घर पे जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए ना बहुत इमोशनली सेटिस्फाइंग होंगी। आप लोग बहुत खुश रहेंगे इस टाइम पे, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, तो आपके लिए स्टार्टिंग के जो 4 महीने हैं वो बड़ा हैप्पी मोमेंट्स वाले रहेंगे। आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी वो बहुत हैप्पी रहेंगी। आपकी जो पीछे की यादें होंगी वो भी आपको बहुत खुश खुश और अच्छी यादें याद आएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके बाद के 4 महीने कैसे रहेंगे, जो मैं बोलूँगी इस साल के बीच के 4 महीने। तो बीच के 4 महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो भी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जिनके लिए आपको डिसीजन लेना होगा अपने दिमाग से। इमोशनली खुद को बैलेंस रखना होगा, और डिसीजंस मेकिंग जो आपने करनी है वो करनी है आपके इंटेलेक्ट के बलबूते पे, यानी कि अपने दिमाग के बलबूते पे। ठीक है जी, तो जो भी आपके पास चीज़ें आ रही हैं जिन पे भी आपको डिसीजन लेना है तो कोशिश करिए आप उन डिसीजंस को पेंडिंग ना छोड़ें। जल्द से जल्द वो डिसीजंस आपको लेने होंगे और अपनी दिमाग की मजबूती के साथ वो आपको डिसीजंस लेने होंगे, तो चीज़ें आगे चल के आपके फेवर में होंगी। ठीक है जी, अब चलते हैं आपके इस ईयर की लास्ट 4 मंथ्स पे। तो आपके लास्ट 4 मंथ्स आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। उस टाइम पे आप काफ़ी अथॉरिटी फील करने वाले हैं। आपको महसूस होगा कि सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो रही हैं, सारी चीज़ों पे आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को संभाल पा रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ चीज़ें जो आपके मन में अंदर
आपकी तरफ, यानी इंटरनल फीलिंग्स जो आपकी हैं वो किसी वजह से आपको परेशान कर सकती हैं। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आपके अंदर जो पैशन है, जो फायर है ना, जो एनर्जी है, वो अपने जो आपका पाथ है करियर का, काम का, वर्क का, उससे डाइवर्ट मत होने दीजिए। ठीक है, अगर आप वो डाइवर्ट नहीं होने देते हैं तो आपका करियर वाइज लास्ट के 4 मंथ्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप महसूस करेंगे कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आपको बहुत लंबा टाइम लग रहा था पहुँचने में, लेकिन फाइनली विद पेशेंस, राइट डिसीजन और सारी अच्छी चीज़ें जो आपने बैलेंस करी हैं, बेसिकली आपके इमोशंस, उसकी वजह से आप बहुत जल्द एक अच्छी और अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों से बचना है, यानी कि आपके 2081 में ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं लाइफ में। लड़ाई झगड़े होने की संभावना मेष राशि के जीवन में मुझे इस साल दिखाई दे रही है। तो कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़े जो भी कुछ हों, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो किस बात पे रहेंगे, वो इस बात पे रहेंगे कि आपकी मेंटेलिटी सामने वाले की मेंटेलिटी से मैच नहीं करती है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, सामने वाला वैसा नहीं चाहता। आप जंग को हर हालत में अगर जीतना चाहते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही चाहता है, लेकिन उसके ओपिनियंस, उसके आइडियाज़, थॉट्स डिफरेंट होंगे। तो इस चीज़ को लेके मेष राशि के बीच, मेष राशि वालों की लोगों से थोड़े झगड़े होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एडवाइस मैं यही दूंगी कि चीज़ों को जाने दीजिए, उन्हें पकड़ के मत बैठिए और लड़ाई झगड़े में पड़ के अपना समय बिल्कुल ख़राब नहीं करें, क्योंकि आपका जो टाइम है वो डिसीजन मेकिंग का है। अगर सारा टाइम आपका लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैंने पहले आपको बोला था कि अपने इमोशन लेवल को बैलेंस करके आपको क्विक डिसीजन और राइट डिसीजन लेने हैं। तब जाके ये सारी चीज़ें जब आपकी बैलेंस हो जाएंगी तो आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। आप अपने करियर में, आपका मन लगेगा, आप अपने करियर में अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुंचेंगे। इसीलिए लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं। कोई अगर लड़ाई झगड़ा करने की आपसे सोच भी रहा है तो कोशिश करिए कि आपको ये सोचना है कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं इसको लड़ाई झगड़े में बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। चीज़ों को जाने दीजिए, अपने काम, अपने करियर, अपनी चीज़ें और बेसिक जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन पे आप फोकस करके आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो ये था मेष राशि का हाल 2081 के हिसाब से। मैं इसी तरह आपको सारी राशियों का डे बाय डे हाल बताती रहूँगी। सबकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और साथ के साथ मैं यहाँ आपको बताती भी रहूँगी। जैसे मैंने मेष राशि का बताया कि डेट ऑफ बर्थ मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो उनका सन साइन बनता है मेष राशि यानी एरीज। ऐसे ही अगली राशि रहेगी मेरी टॉरस। तो टॉरस के लिए वेट करिए और टॉरस का आपको कल सारा डिटेल मिलेगा। चलिए जी, मेष राशि आपके लिए ऑल द बेस्ट है 2081 के लिए। ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं करना और आगे बढ़ने की सोचिए। ओके, अब यही समझाना चाह रही थी मैं आप सबको कि जो भी कुछ राशियाँ मैं यहाँ बता रही हूँ वो सन साइन के अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ पता होता है, तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है। तो जिस किसी को भी डेट ऑफ बर्थ पता है वो इससे अपनी राशि जान के अपना पूरा इस साल का ब्यौरा समझ सकते हैं। और इन केस अगर आपको नहीं पता है आपका डेट ऑफ बर्थ तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपका नाम तो पता है। तो अगली सीरीज़ में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए आपके नाम के हिसाब से, कि नाम के हिसाब से आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।